नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के ओए हुए इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन है। कैसा है मेरा संसार? मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करती हूँ परमपिता परमात्मा से कि आप बिल्कुल ठीक हो, खुश हो, मस्त हो, बिंदास हो और आपकी लाइफ में कभी किसी चीज की कोई कमी न रहे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। 21 फरवरी प्रदोष है और प्रदोष का ये व्रत है। और इस दिन की अगर हम बात की जाए तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रदोष 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का। प्रदोष की तिथि जो है वो भगवान शंकर को समर्पित होती है। प्रदोष में हम शाम के टाइम पर पूजा करते हैं। प्रदोष का व्रत रखना बेहद ही उत्तम व्रत होता है। प्रदोष का व्रत में सुबह जल्दी उठे, नियम से उठकर आप अपने साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, स्नान करें, स्नान के पानी में गंगा जल जरूर मिलाएं और भगवान भोलेनाथ के सामने संकल्प लें कि आज शाम को मैं आपकी पूजा करूंगी, या मैं व्रत रखूंगी, या मैं केवल पूजा करूंगी। प्रदोष काल में सब भगवान के मंदिर की अच्छे से सफाई करें, मंदिर जाएं, गंगा जल जरूर छिड़के, भगवान के ऊपर आप अभिषेक करें, दूध, दही, शहद, चीनी, घी का, गंगा जल का अभिषेक करें, फिर वहां पर दीपक जलाएं, फिर वहां बैठकर प्रदोष की जो कथा है वो पढ़े, वहां पर बैठकर जो है भजन करें और भगवान का पंचामृत से अभी अच्छी तरह से अभिषेक करके भगवान को फूल अर्पण करें, बेलपत्र अर्पण करें, फल अर्पण करें, मीठा अर्पण करें, फिर भगवान की आरती करें, उसके बाद प्रसाद लेकर घर वापस लौटें। प्रदोष में व्रत की उपासना में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसे त्रयोदशी तिथि भी कहा जाता है और ये भगवान शिव को समर्पित है। हर महीने में प्रदोष 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ये मैं आपके साथ हर बार शेयर करती हूँ। प्रदोष का व्रत विवाहित महिलाएं रखती हैं, उनका जीवन सुखद होता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि प्रदोष का व्रत केवल विवाहित महिलाएं रख सकती हैं। बच्चा, बूढ़ा, जवान, बच्चा, आदमी, पुरुष, औरत, कोई भी रख सकता है। प्रदोष के व्रत वाले दिन ऐसा माना जाता है कि शाम के टाइम पर हमें प्रदोष काल में शिव की पूजा, आराधना, अर्चना करनी चाहिए। इस दौरान शिव की पूजा करने वाले से को उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति प्राप्त होती है। इस दिन कच्चे दूध से भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करना चाहिए। आखिर करने से होता क्या है? कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और शनि की महादशाओं में राहत मिलती है। इस व्रत से सारे कष्ट दूर होते हैं। कलयुग में प्रदोष के व्रत को बहुत मंगलकारी कहा गया है। सप्ताह में 7 दिनों में प्रदोष का अपना अपना अलग महत्व है। कहते हैं जब व्रत पड़ता है, अगर प्रदोष सोमवार वाले दिन पड़ता है तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति मिलती है। 2024 में प्रदोष व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, उसके लिए जीवन में सकारात्मक बदलाव का भी मौका है, क्योंकि 2024 का नंबर 8 बनता है जो कि शनि का है। अगर परंपरागत तरीके से अगर आप देखें, संसारिक तरीके से अगर आप देखें, तो अगर आप प्रदोष का व्रत 2024 में रखते हैं तो बहुत ज्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस व्रत का पालन करने से जीवन में मानसिक शांति मिलती है और समृद्धि मिलती है। इसीलिए यदि कठिन समय से आप गुजर रहे हैं तो मेरी आपको सबसे पहली सलाह ये होगी कि भोलेनाथ की पूजा करें। मंदिर में 6 दिए लेकर जाएं, गाय के घी के दीपक बनाकर मिट्टी के 5 दिए भोलेनाथ के सामने जलाकर आए, 1 दिया घर वापस लेकर आए और अपने घर के मुख्य दरवाजे के राइट साइड पे इस दीपक को जला दें। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में विधि विधान से ये व्रत एक बार जरूर करना चाहिए। इस व्रत का उद्यापन भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। इस व्रत को आप 1 साल के लिए संकल्प करके कर सकते हैं या 21 व्रत का संकल्प करके भी कर सकते हैं। सूर्य प्रबल होता है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य कारक है और फलादेश के हिसाब से लाभ नहीं पहुंचा पा रहा, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप जो है अपने जीवन में प्रदोष के व्रत रखें और प्रदोष के व्रत रखकर सूर्य की उपासना जरूर प्रदोष काल वाले दिन प्रदोष के टाइम पर सुबह करें, शाम को आप शिव की पूजा करें। और एक बात याद रखें, प्रदोष का जो व्रत रखता है उनके ऊपर जो है जीवन के अंदर सफलता प्राप्त होने लगती है। चंद्रमा अगर खराब हो तो उसमें भी सुख होने लगता है। आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आपको प्रदोष के व्रत जरूर रखने चाहिए और प्रदोष के व्रत से आपको लाइफ में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। चंद्रमा की स्थितियों को अच्छा करने के लिए भी प्रदोष का व्रत बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। इस साल जब आप प्रदोष का व्रत रखेंगे तो आप इसे जोड़े से रख सकते हैं, पति पत्नी एक साथ रख सकते हैं, खाली पत्नी अकेले रख सकती है। किसी भी कारण से अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आपको व्रत को छोड़ना नहीं है, बस व्रत रखिए। उस दिन आप भगवान शिव की, भोलेनाथ की पूजा ना करिए, आप मानसिक पूजा कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। उस दिन आप अपने मन में शिव चालीसा पढ़ लीजिए, शिव का स्मरण कर लीजिए, शिव को याद कर लीजिए, तो भी आपको प्रदोष के व्रत के फल उतने ही मिलते हैं। प्रदोष के व्रत में भगवान के ऊपर काले तिल और दूध अर्पण करने से शनि के कष्ट और तकलीफें दूर होती हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने घर में शिव चर्चा करवाइए। शिव चर्चा का मतलब होता है प्रदोष में अपने शाम के टाइम 5 सहेलियों को घर पे बुलाया,
उनके साथ बैठकर ढोलक वोलक पर भगवान के गीत वगैरह गाए, भगवान की पूजा आराधना अर्चना की और उसके बाद आपने हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार और प्रणाम किया और एक बात भगवान से ज़रूर कहे कि प्रभु हम अपने जीवन के अंदर इस कष्ट और तकलीफों से गुजर रहे हैं, इसे दूर कीजिए। जब ये महिलाएं जाने लगे तो या तो बिंदी या लिपस्टिक या काजल, कोई भी श्रृंगार का एक सामान महिलाओं को जरूर दें और इन्हें पार्वती माँ का रूप समझ के इन्हें प्रणाम जरूर करें। कहते हैं पार्वती की असीम कृपा जिस पर हो जाए उस पर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है। तो प्रदोष काल में हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में तुलसी पे दीप जलाने का महत्व भी बेहद ज्यादा बताया गया है। और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ कि प्रदोष का एक ऐसा व्रत है जिस दिन आप किसी व्यक्ति को अगर प्रदोष काल में प्रदोष का व्रत रखकर ब्राह्मण को या किसी व्यक्ति को भरपेट भोजन कराते हैं और ऐसे इंसान को भोजन कराते हैं जिसे भोजन की सख्त ज्यादा जरूरत है, तो यकीनन आपको इसका लाभ 100% बहुत ज्यादा होता है और लाइफ में आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। तो इस साल आप अगर प्रदोष के व्रत रखना शुरू करना चाहें तो आप प्रदोष के व्रत रखने शुरू कर सकते हैं और इस व्रतों से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा और लाभ की स्थितियां आपको चारों तरफ से मिलेंगी। अगर आपका व्यापार ना चल रहा हो, काम में परेशानी हो रही हो, मन में तकलीफें चल रही हो, लाइफ में सक्सेस ना मिल रही हो, तो भी आपको प्रदोष का व्रत जरूर रखना चाहिए अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। तो इस बार शास्त्रों के अनुसार जो व्रत आप रख रहे हैं इन व्रतों को जरूर रखिए और लाइफ में अपने 100 आउट ऑफ 100 सक्सेस पाइए। प्रदोष के व्रत 2 बार आते हैं और इस बार जो व्रत प्रदोष के पढ़ रहे हैं वो हमें पढ़ रहा है। एक व्रत मैंने आपको बताया है कि एक व्रत पढ़ रहा है प्रदोष का 7 फरवरी को और एक प्रदोष का व्रत पड़ रहा है, मैं आपको देख के बता रही हूँ, 1 मिनट रुकिए, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 21 फरवरी बुधवार वाले दिन प्रदोष का व्रत है। तो 7 फरवरी और 21 फरवरी की 2 वीडियोस मैं आपके साथ फरवरी के महीने में शेयर करूंगी और इन दोनों व्रतों की पूजा करने से आपको विशेषकर लाभ होगा और लाइफ में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। बस ओम नमः शिवाय का पाठ करें और हर प्रदोष को आप शिव पुराण पढ़ना शुरू कर दें। पूरी शिव पुराण ना भी पढ़ सके तो शिव पुराण का कोई एक आधा पाठ जरूर करें और भोलेनाथ की आराधना अर्चना जरूर करें। 2 डेटें याद कर लीजिए, 7 फरवरी 21 फरवरी, दोनों दिन प्रदोष है और दोनों टाइम शाम के टाइम भगवान की सेम तरीके से पूजा करनी है। किसी भी दिन प्रदोष क्यों ना हो, आपकी पूजा का पैटर्न और तरीका वही रहेगा। किसी को भोजन करा के भोजन करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते तो सिर्फ इतना कहूंगी, शाम के टाइम पे अपने घर में या मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी शुरू करो। हुए जो जीवन में परिवर्तन आएंगे आपको खुद साक्षात दिख जाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी।